श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि कुंडलिनी शक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है, अर्थात उसका उद्गम स्थल क्या है। अब इसको आगे जानने के लिए या साधना करने के लिए हमें कुछ और तथ्यों को जानना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना उसे जाने समझे हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम इस साधना को क्यों कर रहे हैं। तो प्रभु जी, इसलिए आज हमने सोचा कि थोड़ा इस संबंध में भी चर्चा कर ली जाए कि हमें साधना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मनुष्य जब भी इस संसार में आता है, इस अनादि और अनंत संसार में आता है, तो उसकी जीवन यात्रा कब से प्रारंभ हुई इसका उसे पता नहीं होता, क्योंकि वो कई जन्म जन्मांतरों से होते हुए गुजरता हुआ यहां तक आता है। न तो उसे ये ज्ञान होता है कि उसका जीवन कहां से प्रारंभ हुआ है, और न ही वह इसे किसी को समझा सकता है, और यह यात्रा कहां जाके समाप्त होगी यह भी उसे ज्ञान नहीं, इसका भी उसको ज्ञान नहीं होता। लेकिन हमारे जो वेद और पुराण हैं, धर्मशास्त्र हैं, जो हमारा धर्म है, वह हमें बताता है कि हमारी यह यात्रा जो जन्म जन्मांतर की है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी समाप्त हो सकती है जब हम अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा में कर दें। तभी ये हमारी जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है वो समाप्त होगी। अब क्या होता है कि मनुष्य अपनी इस जन्म जन्मांतर की यात्रा में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लेता है, और उन कर्मों के बोझ तले वह दब भी जाता है। लेकिन इन कर्मों से उसे छुटकारा नहीं मिलता, और यदि उसको इन कर्मों से छुटकारा पाना है तो उसका एकमात्र साधन है, वह साधन है साधना। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को साधना की आवश्यकता पड़ती है। साधना करके यदि हम स्वयं का ज्ञान कर लें, स्वयं को जान जाएं, तो हमें इन कर्मों से छुटकारा मिल सकता है। और स्वयं को जानने के लिए, अर्थात स्वयं का ज्ञान होने के लिए हमें सिर्फ समाधि से ही प्राप्त हो सकता है। अर्थात स्वयं का ज्ञान होने के लिए हमें समाधि में अवश्य जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना समाधि में हमें स्वयं का ज्ञान नहीं हो सकता। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हर मनुष्य, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, सभी मनुष्य कर्म और धर्म दोनों से बंधे रहते हैं। क्योंकि जो हम करते हैं वो हमारा कर्म होता है, लेकिन जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा स्वभाव अंदर से होता है, जो गुण होता है, वो हमारा धर्म होता है। और इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि जब हम कर्म करते हैं, अर्थात कर्म के द्वारा हम किसी अन्य के साथ भी जुड़ जाते हैं।
किसी अतिरिक्त के साथ भी जुड़ते हैं। और जब हम कर्म करते हुए किसी अतिरिक्त के साथ जुड़ते हैं, किसी अन्य के साथ जुड़ते हैं, तो उसका कुछ परिणाम होता है, उसे ही कर्मफल कहते हैं। और यही कर्मफल भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और संसार में आकर बार बार भटकना पड़ता है, और हर बार हम एक नया कर्मफल तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा धर्म होता है वह हमारा आंतरिक स्वभाव होता है, हमारा आंतरिक गुण होता है। इसलिए धर्म में गलती की संभावना नहीं रहती, जबकि कर्म में गलती की संभावना होती है, क्योंकि उसमें कोई और भी जुड़ता है हमारे साथ। तो इस प्रकार हम जितना भी कर्म करते हैं उसमें उलझते जाते हैं और स्वयं से दूर होते जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। कर्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता हमें याद। हम अपना परिचय भी अगर किसी को देते हैं तो अपने कर्मों का ही देते हैं कि हम यहाँ पे कार्यरत हैं, हम ये हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को याद रखते हैं और उसी का परिचय लोगों को देते हैं। हम किसी को स्वयं का परिचय नहीं देते, क्योंकि हमें इसका ज्ञान ही नहीं होता। और इसी स्वयं का परिचय पाना ही मुक्ति कहलाती है। अर्थात यदि हम स्वयं का परिचय प्राप्त कर लें, यदि हम जान लें कि हम कौन हैं, तो हम इस जन्म जन्मांतर के भटकाव से मुक्त हो सकते हैं और किसी भी मनुष्य का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह जन्म जन्मांतर के भटकाव से मुक्त हो सके। अब होता क्या है कि इंसान को स्वयं का ज्ञान तो होता नहीं, वह कर्मों में भटक जाता है, उसके बोझ तले दब जाता है, इसलिए उसे सिर्फ कर्म का ज्ञान होता है। वह सिर्फ इतना जानता है कि वह क्या कर रहा है और वह क्या कर सकता है। बाहर तो वो सिर्फ कर्म ही करता जाता है और इन्हीं कर्मों की छाया स्मृति और उसके संस्कार उसके आत्म पटल पर अंकित होते जाते हैं। जो वो कर्म करता है उसके ही संस्कार और स्मृति उसके आत्म पटल पर अंकित होते जाते हैं। यह वही कर्म है जो वह आज कर रहा है, कल भी करेगा और परसों भी करेगा, अगले जन्म में भी करेगा और उसके अगले जन्म में भी करेगा और पिछले कई जन्मों से करता हुआ आया है। और वो कर्म क्या है? वही बार बार दोहराता है। हर जन्म में धन कमाना है, परिवार बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उसके अंदर घृणा भरी रहती है, क्रोध भरा रहता है। बार बार हर जन्म में उसे यही कर्म दोहराना पड़ता है कि धन कमाना है, घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, परिवार बनाना है, आदि आदि। और जब यही कर्म बार बार उसे करता रहता है, वह मनुष्य करता रहता है, तो इसी को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने आवागमन कहा है कि मतलब आता है, जाता है और एक ही कर्म बार बार करता है।
इसी को आवागमन कहा गया है। अब बार बार एक ही कर्म करता है, अब इससे मुक्ति कैसे मिले? इन कर्मों से बार बार आवागमन के द्वारा जो हम कर्म करते हैं उससे मुक्ति कैसे मिले? अब कर्म से कर्म तो कभी कटता नहीं है, कर्म से कर्म तो कटता नहीं है, कर्म से तो फिर कर्म फल तैयार हो जाएगा। तो कर्म जो कटता है वह कटता है अकर्म से। अब अकर्म को कैसे प्राप्त किया जाए? अकर्म को हम प्राप्त कर सकते हैं समाधि की स्थिति में जाकर। यदि हम समाधि की स्थिति में पहुंच जाएं तो अकर्म को जान सकते हैं, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। अकर्म का अर्थ होता है कि जिस कर्म में कर्ता का भाव न रहे, कर्ता का बोध न रहे, और यही चीज समाधि में होती है। यदि हम समाधि में चले जाएं, समाधि को प्राप्त हो जाएं, तो उसमें कर्ता नहीं रहता। समाधि में कभी भी कर्ता नहीं रहता, समाधि में करने का भाव भी नहीं रहता। वहां सिर्फ होने का अस्तित्व होता है कि मैं स्वयं हूं, सिर्फ यही अस्तित्व होता है। न तो कर्ता का भाव होता है और न ही करने का भाव होता है। और जैसे ही हम समाधि में पहुंचते हैं, समाधि को प्राप्त होते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि जो कर्म हमने किया था वास्तव में तो उससे हमने किया ही नहीं। वास्तव में उस कर्मों को तो हमने किया ही नहीं था। कुछ ऐसे कर्म थे जिसे हमारे शरीर ने किया, और कुछ ऐसे भी कर्म थे जिसे हमारे मन ने किया। हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया इस शरीर की प्रेरणा से किया या मन की प्रेरणा से किया, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। और जैसे ही हम समाधि में हमें ये बोध होता है कि ये जो भी कर्म था शरीर और मन के द्वारा किया गया था, तो यही अकर्म की स्थिति है, क्योंकि हमने कोई कर्म नहीं किया, कर्म किया शरीर और मन ने। ऐसा बोध एकमात्र समाधि में होता है। और जब हमें यह बोध प्राप्त हो जाता है, उसी समय समस्त कर्मों का जो जाल होता है वो कट जाता है। यहीं से आत्मभाव का उदय हो जाता है और हमें स्वयं का ज्ञान होता है। हम या आप आत्मभाव के अभाव के कारण ही यह भ्रम रखे रहते हैं कि हमने कर्म किया है, जबकि हम जो भी कर्म करते हैं वह या तो शरीर के तल पर होता है या मन के तल पर होता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा किया जाता है। शरीर से किया गया कर्म शारीरिक कर्म कहलाता है और मन के तल से किया गया कर्म मानसिक कर्म कहलाता है। लेकिन आत्मा उसमें कहीं भी रहती नहीं, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव में रहती है। मतलब उन कर्मों की वह सिर्फ साक्षी है, वह कोई कर्म नहीं करती। और इसलिए जैसे ही हम आत्मभाव को उपलब्ध होते हैं, उसी समय हमको पता चलता है कि आत्मा की उपस्थिति में ये सारे कर्म घटित हुए हैं, लेकिन आत्मा का किसी भी कर्म में कोई प्रवेश नहीं था। वह सिर्फ और सिर्फ साक्षी थी। और जैसे ही हम आत्मभाव को उपलब्ध होते हैं, उसी पल उसी दिन सारे कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें आत्म तल तक पहुंचना होगा।
ताकि हमारे यह जन्म जन्मांतर का भटकाव खत्म हो सके और हम मुक्ति को प्राप्त हो सके और आत्म तल तक सिर्फ और सिर्फ समाधि से ही पहुंचना संभव हो पाएगा। आप यह कह सकते हैं कि हमारे सारे धर्म शास्त्रों, पुराणों, वेदों में सिर्फ और सिर्फ समाधि को प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं और अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि समस्त धर्म का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ समाधि को प्राप्त होना है। वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या कोई भी धर्म हो या संपूर्ण मानव जाति का ही धर्म क्यों न हो, उसका एकमात्र और सर्वोच्च लक्ष्य होता है समाधि को प्राप्त होना। क्योंकि बिना समाधि के प्राप्त हुए वह स्वयं को जान नहीं सकता, वह अपने आप को पहचान नहीं सकता, वह यह नहीं जान सकता कि वह सिर्फ शरीर है, वह शरीर से अलग है। अब इसको जाना कैसे जाए, समाधि को प्राप्त कैसे हुआ जाए? कोई विधि तो होगी जिससे समाधि को हम प्राप्त हो सकें। साधारण सी विधि क्या है? यह विधि कोई बहुत आसान नहीं है तो असंभव भी नहीं है, क्योंकि आज से पहले बहुत लोगों ने इस अवस्था को प्राप्त किया है और आज भी इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अवस्था को प्राप्त हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक संत से मुलाकात हुई जो बहुत ही उच्च स्तर के पहुंचे हुए योगी हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह धन की बारिश करा सकने में भी समर्थ हैं। जैसा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सोने की वर्षा कराई थी, तो मैंने अपनी आंखों से इस समय, अभी ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पहले मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए थे। वो भी धन की वर्षा करा सकने में समर्थ है। मैंने देखा इस चीज को। इसलिए आज भी बहुत सारे ऐसे संत हैं जो समाधि की उच्चतर अवस्था में पहुंचे हुए हैं, लेकिन आजकल ये जो तथाकथित धर्म के सौदागर हो गए हैं, जो लोगों को सिर्फ भटकाव के सिवा कुछ नहीं दे सकते और जिनके पास स्वयं के अनुभव के नाम पर कुछ नहीं है, वह लोगों में इतनी भ्रांतियां फैला देते हैं कि मनुष्य उसमें उलझ सा जाता है कि वह क्या करे क्या ना करे। लेकिन यदि वह सीधा सीधा चले तो अवश्य समाधि को प्राप्त हो जाएगा और वह जान पाएगा स्वयं को और मुक्त हो पाएगा जन्म जन्मांतर के भटकाव से। तो अब हम यह जाने कि समाधि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उसी में एक क्रिया योग का मार्ग है और यह क्रिया योग का मार्ग बहुत सरल नहीं तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन यह अति शीघ्र आपको उस अवस्था तक पहुंचा सकता है यदि आप इस पे चलें। इसी क्रिया योग के मार्ग में कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है और इसमें जो सबसे पहला चक्र है वह है मूलाधार। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे
अन्य चक्रों को कैसे जागृत किया जाए, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक एक एक करके सभी पे चर्चा करेंगे। आज तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए इसलिए बनाई कि पहले मैं आप लोगों को बता सकूं कि समाधि की आवश्यकता हमें क्यों है, क्योंकि बगैर समाधि के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज इतना ही, शेष अगली वीडियो में। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम प्रभु जी।